गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो बैठो। कहाँ तक हम लोग गए थे, किस चीज़ पे थे, कुछ याद नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट बता रहे थे। A metal chloride contains 64.5% of metal. Calculate equivalent weight of metal. चलो चलो बनाओ बनाओ। बोलो कितना आया? सही है। बढ़िया ना। क्या बोल रही है? ठीक है, देखो एक अभी इक्विवेलेंट वेट का एक ही मात्र फॉर्मूला बताए हैं, सिर्फ एक। ठीक है, और वो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। कौन सा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन। ठीक है, इज इक्वल टू वेट ऑफ अननोन बाय वेट ऑफ नोन मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ नोन। ठीक है, तो ये हो गया एक जनरल जो कि कहीं पे लागू हो सकता है। और कुछ बोले थे कि इक्विवेलेंट वेट आप याद रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन 80 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag ये कितना? बस ये दो चीज मात्र अभी तक बताए हैं इक्विवेलेंट वेट में। ठीक है, और इसी पे सारा का सारा सवाल बनेगा। ठीक है, अभी तक जितना टाइप का बताए हैं, जितना टाइप का पूछ रहे हैं, जैसे ही नया टाइप का आएगा कैटेगरी तो वहां पर क्या होगा, तुरंत फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए मेटल क्लोराइड कंटेन्स इतना परसेंट, तो परसेंट तो सबको बताए हुए हैं, परसेंट बताया है कि 100 में, तो 100 में यानी कि ए मेटल क्लोराइड है, तो यानी कि वेट ऑफ मेटल क्लोराइड कितना हो गया? 100 नहीं 100%, क्योंकि मेटल क्लोराइड बना हुआ था 100%। अब इसमें कहता है कि कंटेंस इतना परसेंट ऑफ मेटल, यानी कि वेट ऑफ मेटल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 64.5 ग्राम। इसलिए वेट ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? तो मेटल क्लोराइड में से अगर मेटल को निकाल दें तो क्या बचेगा? क्लोरीन।
तो यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस वेट ऑफ मेटल, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 64.5 यानी कितना आ जाएगा 35.5 ग्राम आएगा। तो यहां से अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करें, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन, कहने का मतलब क्या है कि जो हमको नहीं पता है, तो पूछ रहा है किसका, मेटल का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये हो गया अननोन। तो अननोन का वेट कहाँ है, ऊपर, और नोन देखो यहाँ पे सारा का सारा ये नोन है, तो नोन जो है वो क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, तो इसका वेट हो गया कहाँ, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वेट ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है 64.5, इसी में कंफ्यूज करता है लोग, कभी वो कभी ये, तो 64.5 नीचे कितना 35.5 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना है 35.5, कट गया, कितना आ गया। और एक ये भी बात बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है। हेलो, आज मैम कंप्लीटली हम फ्री हैं ही नहीं, आज हम 9:30 रात में फ्री होंगे। नहीं 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 नहीं, वो कल नहीं है, इसीलिए तो हम सर को बताए हुए थे कि मतलब TTS और F सर से बात हुई थी। TTS के लिए मैम जो है वही एक नहीं आपको बताए थे कि जो 11-15 वाला जो क्लास है जो अभी हम ले रहे हैं, तो उसके लिए तो आप बोले थे कि हाँ 2 बजे हम कर देंगे। तो उसमें मैम मैं बताया था उनको कि जो वेडनेसडे जो है हम अवेलेबल नहीं है, तो सर हाँ हाँ कल भी हम पूरा उनको, तो बोले कि जो 11th का जो है 11th का सर कल कम से कम ले लीजिए आप, क्योंकि उसमें कुछ नया बच्चा आने वाला है और उसको मतलब जो है कुछ पेमेंट वेमेंट का इशू है। तो हम बोले कि तो ठीक है, तो हम देखते हैं, तो फिर हम बोले कि ठीक है हमें इस वेडनेसडे को हम ले लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ उसमें खाली हुए मैम थोड़ा सा मेरे लिए वो कंसिडर कर दीजिएगा ना, वो वाला जो टाइमिंग बताया था आपको 11-15 वाला। तो आज तो मैम कल तो आज तो मैम को ही लेट हो जाएगा आज से, देखते हैं। ओके ठीक है। हो गया।
कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको जो है दिया हुआ है, काहे छूट गया, कहाँ गया था? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कितना दिन लगाया तुम? कितना दिन लगाया हैं? अगर गया भी था तो ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन तो क्लास बीच में रहता ही है, वहाँ बैठ करके क्लास भी नहीं कर सकता था, इतना बिजी था हैं? कितना लूट के आया है? मतलब लूट नहीं, लूट के आया है। क्या बात करता है, हिंदी का भी टांग टांग तोड़ देगा ये हैं? ये लोग तो पार्टी देने से रही, पार्टी तो दी नहीं तुम लोग, बताओ। निकला? $68.25। किसी का तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। ये इसमें जिंक और सी कैसे काम बस बस, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं बताए हैं जो तुमको नहीं समझ में आया हो। एक फॉर्मूला बताए और ये बोले कि याद रखो, ठीक है? तो वहाँ पर जैसे अभी बताए हैं, देखो इस फार्मूला को भी चाहोगी तो इससे बना सकते हो। क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन। इसमें अननोन कौन हुआ? जो पूछा जा रहा है। तो पूछा किसका जा रहा है? तो लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn बराबर वेट ऑफ Zn बाय, अब किसका दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट Cu और उसका वेट लिख देंगे नीचे। अब इस रिएक्शन में देखेंगे कि वेट ऑफ Cu कहाँ पे है। बस इतना ही काम तो करना है। ठीक है, कितना है रे? नहीं बन रहा है, काहे? ये भगवान, जो भूल गई वो तो बढ़िया बात है, जो भूला हुआ चीज है ठीक है। देखो हैं? कितना आया है तुम्हारा? 32.5, वही होगा आंसर। देखो देखो इधर देखो, एक ही फॉर्मूला तो बताए हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब एक फॉर्मूला बताए हैं तो एक ही फॉर्मूला पे सवाल होगा, उसी में बनाए हैं। कितना आया? देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, पूछ रहा है क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn, तो ये अननोन हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn और अननोन का वेट कहाँ रहता है? ऊपर। अननोन का वेट Cu, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, यही ना है? ठीक, तो यहाँ पर जो है वेट ऑफ Zn कितना दिया हुआ है? 65 ग्राम, और Cu कितना है? 63.5 ग्राम। तो यहाँ पर जो है वेट ऑफ Zn कितना लिखी? 35। वेट ऑफ Cu कितना? 63.5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu दिया हुआ है। तो वहां पर Cu कहाँ है? कहीं बताओ, इस उम्र में चश्मा की जरूरत पड़ जाए? छोड़ो ना, छोटा छोटा बच्चा है वो सब तो टीवी का फोबिया लगा रहता है, सॉरी फोबिया नहीं, फिलिया लगा रहता है। ठीक है, ये क्या है? 2, कितना हो गया? 32.5। ठीक है, कौन सा गुमराह नहीं, रिएक्शन तो सही है ना?
अच्छा, रिएक्शन में हमको जो पूछ रहा है, बार बार बोलते हैं क्या कि जो पूछ रहा है, देखो फर्स्ट क्लास से मैं बोलना शुरू किया हूं कि जो पूछ रहा है और जो दिया हुआ है, बस दोनों को कोरिलेट करो, आंसर आ जाएगा। हमको पूछ रहा था वेट ऑफ जेड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड एन, और हमको दिया हुआ है ये पूरा का पूरा। अब इसमें से हमको जो चीज जरूरी है वही नहीं लेंगे हम, तो जो हमको जरूरत था लिखे जैसे ही तो हमको पता चल गया कि वहां पे हमको सीयू लेना है। बोलो। ये सीयू नहीं है, बढ़िया से देख लो। हाँ? जितना क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं एक जगह कोई बुक में है इतना, तो फिर हटा दें। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है फिर चेंज करेंगे, ठीक है। पता है कि Zn reacts with H2SO4 to give ZnSO4 and releases H2, releases H2 if equivalent weight of H2SO4 is 49, calculate equivalent weight of hmm? 50.5। थोड़ा बड़ा हमको काहे लग रहा है गड़बड़ जी। जेडन का कितना लिया है? जेडन का कितना लिया है? 65 ना। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। कितना आया?
बनाई। देखो 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 क्या कर रहा है कि Zn reacts with H2SO4 to give ZnSO4 and release H2, ठीक है। if equivalent weight of H2SO4 is इतना, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZnSO4। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 65 थोड़ा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन पे फोकस करिए। बार बार बोलते हैं कि हमेशा एक ही फंडा मेरा काम करता है, क्या कि जो पूछ रहा है और जो दिया हुआ है दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करो। जिस दिन कोरिलेट करना सीख गई उस दिन आ गया। जैसे यहां पर देखो अभी क्या बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन पूछ क्या रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट अननोन है तो वही है, इसका वेट कहाँ रहेगा, ऊपर। और हमको दिया हुआ है क्या, क्या था, नोन। नोन नोन कहाँ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है तो इसका वेट कर दीजिए नीचे इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ये ना। इसको जो है जो लिखा हुआ है अगर चाहोगे तो रिएक्शन भी बना सकते हो, हमको इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बना लो। क्या हो जाएगा, ZnSO4 जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में यही है। तो यहां पर जो है वेट ऑफ ZnSO4 कितना हो जाएगा, देखो Zn का कितना होता है 65, SO4 का कितना होता है 96, तो कितना हो गया 161 ग्राम होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 161 बाई वेट ऑफ H2SO4 दिया हुआ है जी। H2SO4 ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाइड बाई 49, 49 दूनी 98, कितना आ गया। इतना आसान तो था नहीं। इसी रिएक्शन में अगर Zn का पूछता तो, इसी रिएक्शन में अगर Zn का पूछ देता कि जो इक्विवेलेंट कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZnSO4 एंड Zn, कितना 65 आएगा तो 32.5 ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, देखो वही फॉर्मूला खाली करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn पूछ रहा है, N पूछ रहा है, Zn पूछ रहा है तो वेट ऑफ Zn बाय वेट ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो क्या हो जाएगा 65 बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 49, तो कितना आ गया 32.5। देखो यही चीज वहां आया था कि नहीं आया था, वो जो फॉर्मूला बताया है ना वो जबरदस्त फॉर्मूला है, वो कहीं भी एकदम आराम से निकाल देता है। हाँ रिएक्शन में तो जबरदस्त काम करता है वो, ठीक ना। इस चैप्टर को खत्म होते होते मतलब अगला टॉपिक से बना शुरू हो जाएगा। ये टॉपिक क्योंकि निकल गया है, लेकिन देखो सबको बन रहा है, तुमको भी बनना चाहिए था, क्या इसमें कुछ नया चीज तो हम बता ही नहीं रहे हैं। जितना चीज बताए थे उतना ही बताए हैं। क्या जी तुम लोगों को अब ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं होती है, पिछले क्लास में तुम था तो सब ऐसे ऐसे कब कर रहा है। मतलब क्वेश्चन बहुत करवाए थे, वही दिक्कत थी। और ये दादा
हैं? सॉल्यूशन है ना, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तुमको प्रॉब्लम तो आएगा ही, क्लास छोड़ोगे तो प्रॉब्लम आना ही है, वो तो हम बताए हुए हैं कि जो भी क्लास छोड़ेगा उसको प्रॉब्लम आएगा। कारण है कि बताओ, हाइड्रोकार्बन के बाद प्रॉब्लम है, हाइड्रोकार्बन में भी प्रॉब्लम है, हाइड्रोकार्बन अभी शुरू ही नहीं हुआ है, वो तो सब बेसिक चल रहा है। वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में दिक्कत थी ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या जी अगला क्लास में पूरा डिटेल में बताए थे कि नहीं बताए थे? तो सिंपल सी बात बताते हैं कि कहीं भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो हमको बोल दिया करो, क्योंकि जब बोलोगे तभी हमको पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन हमको कैसे करना है। अब उस दिन जो है हमको थोड़ा सा भनक लगा कि सिग्मा और पाई में प्रॉब्लम, जबकि हम जानते हैं कि वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी सिग्मा और पाई तुम लोगों का अभी हुआ कहाँ है, वो जो है आगे आने वाला है, ठीक है, जो कि अब शुरू कर दिए हैं। फिजिकल बेसिक, ये ऑर्गेनिक बेसिक शुरू हो गया है, उसमें ऑर्बिट ऑर्बिटल ये सब का कंसेप्ट आया है। अब जा करके ओवरलैपिंग सीखोगे, ओवरलैपिंग सीखोगे तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो सिग्मा पाई सब समझ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनिक के वो संडे को बताए कि रफली, कि देखो अभी रफली बता रहे हैं, उसमें भी बहुत सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो तुम था ही नहीं। अब जो है देखो, अब ऑप्शन क्लास में तो नहीं बताएंगे, अब तुमको ये चीज़ है कि क्लास जब ऑफ होगा तो हमसे मिल लेना, 10 मिनट कितना 5 मिनट लगा होगा, 5 मिनट में बता देंगे पिछले। लेकिन पढ़ो खुद से, ठीक है, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक वो सोचोगे कि जो हमेशा बोलते हैं कि टीचर इज ए गाइड, बस इतना ही ध्यान रखना है, जो करना है खुद से करना है, ठीक है। ये चीज़ जब दिमाग में बैठा लोगे कि नहीं करना हमको खुद से है, तब सीख जाओगे, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने में। और डिपेंडेंट हो गए टीचर पे तो तब जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ जानते हैं कि सबसे मतलब समझने वाला चीज़ क्या, फिजिक्स ना, फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में बच्चे देखोगे रोते रहता है, मैक्सिमम सब इंस्टीट्यूट के बच्चे को तुम देखो निकलेगा तो रोएगा, क्या तो फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, काहे पता है, वो खुद से करना ही नहीं चाहता है, और खुद से नहीं करना चाहेगा तो फिजिक्स कहीं से सीखेगा ही नहीं। वो कोई भी सब्जेक्ट में हम यही बात बोलते हैं, फिजिक्स सब चीज़ है, चाहे यही जो बता रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री या यही प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम हम बता दिए, उसको जाकर के घर में जो है अगर अगरबत्ती धूपबत्ती सेंटेड खरीद के दिखाएगा तो उसको कभी समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए क्वेश्चन हम क्यों करवाते हैं पता है, यही कारण से क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बच्चे जो हैं वो घर जाकर के कितना करेंगे वो हमको पूरा पता है, ठीक है ना। कि अगर यहाँ पर 50 बच्चा है तो उसमें 5 गो बच्चा ऐसा होगा जो घर पर जाकर के करेगा, 45 बच्चा जो है घर पे नहीं करता है। तो ठीक है, घर पर तो तुम नहीं करोगे, यहाँ तो करना पड़ेगा, यहाँ करो। अगर मान लिया जाए कि अगर 5 क्वेश्चन ही हम पर डे करवाते रह गए, ठीक है ना, तो उसको कम से कम वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है। इसलिए क्लास मत छोड़ा करो, बार बार बोलते हैं कि क्लास जो होता है वो लिंक्ड होता है। जैसे टीचर जो पढ़ाते हैं तो वो लिंकिंग पढ़ाते हैं, चाहे जो टीचर पढ़ाते हैं। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम अभी कर रहे हैं क्या कि अब जैसे कुछ पोर्शन हम केमिकल बॉन्डिंग का उठाएंगे, कुछ पोर्शन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स उठाएंगे, कुछ पोर्शन पीरियडिक क्लासिफिकेशंस उठाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि सबकी जरूरत पड़ेगी, तो उसको एक जगह करेंगे। अब तुम जब खुद से पढ़ोगे तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो पूरा पढ़ोगे, मतलब बाद में जाकर के तुमको सब समझ में आएगा। तो हमको पता है कि किसको कहाँ जोड़ना है, तो वो चीज़ छूट गया तो 1-2 क्लास जहाँ छूटा उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग देखते होगे कि जो कुछ बच्चा ऐसा होता है कि शुरुआत क्लास स्टार्ट हुआ, क्लास में एकदम तरह जवाब दे रहा है, पता पड़ा कि रक्षाबंधन की छुट्टी में गया छुट्टी मनाने के लिए, हाँ, और वहाँ जाकर के जो है कुछ और करने लगा, हाँ, तो वहाँ पर क्या हो गया कि उसका लिंक पूरा का पूरा टूट गया। अब वो आएगा तो उसको सब कुछ एकदम अनजान लगेगा एकदम, अब उसको संभालते संभालते जब तक वो इधर का संभालेगा तब तक अगला छूट जाएगा, मतलब उसका समझ लो बहुत बुरा हाल, ठीक है। ये चीज़ होता है, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि नहीं क्लास मत छोड़ा करो। खैर अपने बार तो हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा जो है जो भी है उसको खुद से पढ़ो, और कोशिश करना है कि अगर मान लें कि चलो हो गया
तो उसको फ्रेंड सर्किल तुरंत उसको रिकवर करने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके, और जो बचा हुआ है वो हम हैं, उसको कवर कर दो। जब कवर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए तो ये समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वेट का एक पार्ट जो है ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लें कि कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट दे देगा, क्या देगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालिए, ठीक है, कहेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालिए। कैसे निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहां पर क्या करेंगे, इस टाइप का जब आएगा तो यहां पे एक नया कंसेप्ट आता है, क्या कि उसको हम लोग डिवाइड करेंगे कौन चीज से, वैलेंस फैक्टर से। यानी इसका एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला वेट बाय वैलेंस फैक्टर, और वो वैलेंस फैक्टर तमाम तरह का चीज होता है, जैसे वैलेंसी या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज जो है क्या है, दैट इज वैलेंस फैक्टर। तो यहां पर लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट बाय चार्ज ऑन एन आयन, ये है, ठीक है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि जब ये हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, तब हम लोग फिर दूसरा देखेंगे, लेकिन पहले हमको देखना पड़ेगा कि आयन का कैसे निकालते हैं, ठीक। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 हम बताते हैं, उसके बाद तुम लोगों को बनाना है, ठीक। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ दे दिया SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला वेट कितना 96 बाय चार्ज ऑन एन आयन, चार्ज कितना है 2, कितना आ गया, समझ में आया, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ये। अब जैसे देखो दूसरा तीसरा चौथा तुम लोग खुद से निकालो। जैसे ये दे दिया CO3 2 माइनस, Cl माइनस, Ca2 प्लस, NO3 माइनस, PO4 माइनस माइनस माइनस, NH4 प्लस, Cr2O7 2 माइनस, सुनाओ। सेकंड का ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका कितना निकला, CO3 60/2 कितना आया 30। अब देखो जैसे CO3 कैसे आया 60, तो 16 × 3 = 48, 12 60, नहीं C का कितना होता है 12,
O का कितना होता है 16, 16 3 जा 48 प्लस 12 60 और 60 अपॉन 2 कितना हो गया 30। यहाँ पर 35.5 बाई 1 क्लोरीन का देख रहे हो ना, क्लोरीन का 35.5 लिए थे हम लोग। ये कितना 40 बाई 2 NO3 माइनस कितना हो जाएगा 16 3 48 14 62। ठीक है, इसका कितना होगा 16 चौके 64 31 95 31 या 93। ठीक है, NH4 प्लस 18 बाई 1 इसका CR का 52 क्रोमियम का। हाँ वेट ही तो ले रहे हैं। क्रोमियम का पाबंद 104 प्लस 16 7 112 216। पूछो सबको बताए हुए कि नहीं। 30 तक याद है तो 30 तक में तो सब आ रहा है। तो CR कितना होता है 24। एटॉमिक नंबर 30 तक आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, उसके बाद जो बाकी बचा था वो लिखवा चुके थे। नहीं, ब्रोमीन का 80 बताए थे, Ag का 108, आयोडीन का 127, बेरियम का 137, गोल्ड का 197 और मरकरी का 200 बताया हुआ है, सब बताया हुआ है। मिटा दें। अब देखो अगला है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो यहां पे आयनिक कंपाउंड लिखने का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड कंटेनिंग क्या आयन, जिसमें आयन हो। ये इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मेनली क्या आता है, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसमें भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लिख दिए हैं कि उस टाइप का जो कंपाउंड होगा उसमें। जैसे देखो सपोज करो कि अभी हम लिखते हैं कि एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ हो जिसमें कि आयंस हो तो उसको तोड़ देना किसमें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। और अभी जस्ट आपको बता चुके हैं कि किसी भी आयन का आप कैसे निकालोगे, नहीं कैसे निकालने के लिए सिखाए हैं, फॉर्मूला वेट बाई चार्ज, नहीं चार्ज ऑन आयन। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 लेंगे तो यहां पर जो है कैटायन हमारा क्या है H प्लस और एनायन क्या है माइनस माइनस।
अब जैसे दिमाग में आएगा कि सर ये 2 आप छोड़ क्यों दिए, कोई बात नहीं, अगर 2 यहाँ पे आप लेते हो तो डिवाइड भी 2 चार्ज से होगा नहीं। अभी जैसे हम लोग क्या करेंगे, H प्लस मतलब 1 से डिवाइड करेंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अगर मास हमारा जो है दुगुना होगा तो नीचे चार्ज भी दुगुना होगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमको कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है ना। अब यहां पर देखो कितना हो जाएगा, H का 1/1 प्लस 96/2 कितना हो गया 48, कितना आया, अभी देखो कुछ देर पहले H2SO4 का बताए थे 49 आ गया। चलिए इसका बताइए तो कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, देखिए CO यहाँ है और CO3 का निकाले हुए थे, Ca प्लस प्लस CO3 का 2 माइनस, ये कितना हो गया 40/2 अब प्लस 60/2 कितना हो गया 50, नहीं ठीक है। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड का भी हम लोग निकाल लेंगे कोई भी, कीटायन और एनायन निकालने का सब लोग, तुम मतलब इससे पहले क्लास ज्वाइन नहीं किया है, सबको आयन वाला जो बताए थे तोड़ने के लिए सिखाए थे ना, बताए थे कि नहीं, जिसमें TNI निकालने के लिए सिखाए थे, तब उसमें कुछ नहीं है। देखो मेटल को एक साइड रखना, अब बाकी को एक साइड कर देना। तो मेटल को कैसे पहचानोगे, तो जिसके नाम के अंत में अम नहीं कैल्शियम, तो कैल्शियम को एक साइड कर दिए और बाकी जितना भी था CO3 उसको एक साइड कर दिए। अगर हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है तो उसमें हाइड्रोजन को एक साइड कर देना, अब बाकी को एक साइड कर देना, बस यही तरीका और बाकी कुछ नहीं है। चार्ज तो वो जो है, जैसे मान ले कि H है तो H पर हमको फिक्स है कि H पर प्लस होगा, तो यहां पर कितना प्लस है 2 प्लस है, तो SO4 पर कितना होगा 2 माइनस। अब कैल्शियम है, कैल्शियम हमको पता है कि सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, कैल्शियम पे कितना चार्ज 2, अब मेटल है तो पॉजिटिव होगा, मेटल है तो पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव, इसीलिए CO3 पर 2 नेगेटिव। कारण है कि किसी भी कंपाउंड पे चार्ज मस्ट बी 0, टोटल चार्ज मस्ट बी 0, इसीलिए किसी भी कंपाउंड पे देखोगे तो कोई चार्ज तुमको नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपाउंड पे चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। बाद बाकी बनाते बनाते तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर देते हैं अगला, ये 1 2 3 जैसे दे दिया, किसका निकालो NaNO3, NaNO3 सवा करीम, सवा करीम पता है कौन है, कौन, बक पगली, सवा करीम इंडिया का विकेट पर रह चुका है 85, सबा करीम यहाँ का विकेट कीपर रह चुके हैं, हम पाकिस्तानी एक्टर को नहीं पता, हमको पता नहीं, हमको उसका नहीं पता है। हाँ कितना बताए थे, ठीक है। इसको एग्जाम हॉलों में ले जाएगा नहीं, तब उसको जो लेकर के तुम बैठता है तो उसको दिमाग में ना सेट करेगा।
लिखा है ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन देखो NaNO3 क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस, ये हो गया 23/1 प्लस 62/1, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। इसका बताइए, हम्म 95 क्या, क्या लिखा तुम, देखो बढ़िया से क्या लिखे हो, और उधर भी मिस किया, देखो देखो देखो, हैं Na के जगह पे N लिखेगा तो नाइट्रोजन ना हो जाएगा रे, 34.6 कंफर्म ना, 32.6, वेरी गुड, सही है सही है सही है। तो बना ना तुमसे, चलो पार्टी दो, मतलब पार्टी का कोई जुगाड़ नहीं लगने देगी, ये जो ये लोग रक्षाबंधन में पूरा कमा के आई उसमें पार्टी नहीं दी, कौन सा दिन है, देखो देखो देखो, उसे नहीं चलेगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोले हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO4 माइनस माइनस माइनस, नहीं क्योंकि क्या बोले हैं कि अगर 3H प्लस आप ऊपर में लोगे मास तो नीचे भी 3, तो 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पे कितना है 31.6, यानी कि 95/3, ये हो जाएगा 32.6, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो सब तो अभी तोड़ने के लिए तो बताए हुए किए हैं, इसमें सब नॉन मेटल है, नहीं सब नॉन मेटल है, लेकिन अभी जस्ट बताए थे उसी को तो मिटाए हैं, देखो उसके जस्ट नीचे में क्या है, आ गया ना, NH4 प्लस NO3 माइनस, ठीक है ठीक है, आ गया, देखो अभी से दो सवाल बनाए हैं, सब जोड़ते जा रहे हैं हम पक्का, जिस दिन पार्टी लिए उस दिन हम पक्का यूनिनजाइम डाइजीन सब खरीद लेंगे हम, हैं? अब पेट गड़बड़ाएगा तो उसके लिए पूरा व्यवस्था, ये कितना हो जाएगा NH4 प्लस यानी 18/1 प्लस 62/1, कितना हो गया 80, इसका बनाइए K2Cr2O7, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है 1+,
बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। 147 147 हाँ। तो ये अभी तुम देखो ना वहाँ पे CR207 का निकाले हुए हैं 8, उसमें 39/1 हो जाएगा तो 147 नहीं होगा। बोलो तो अभी जस्ट बताया ना, सब में तो वही चीज होगा ना जी। 2 लोगे तो ऊपर नीचे दोनों 2 2 कट जाएगा ना। ये हो जाएगा 39/1, ये हो जाएगा कितना 216/2 147 आ गया। बना तुम लोगों वो बन रहा है। क्या तान्या आज कुछ बनाया कि नहीं क्वेश्चन? पहले वाला बन रहा था। अब बीच में सर क्या दे दिए? अरे क्या बनेगा कि नहीं सोच रहे हैं? सोचिए सोचिए तुम लोगों का क्यों। अच्छा इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, बताओ जल्दी बताओ। इट्स ऑक्साइड मतलब इसका ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। कुछ भी ले सकते हो, MOX MO2। तो हमको उससे क्या मतलब है? तुम O2 लोगी तो 2 गुना होगा, OX लोगी तो X गुना होगा, O3 लोगी सीधा हम लोग ऑक्सीजन लेंगे। नहीं बताया अभी H+H3, जैसे H2SO4 लिए तो वहाँ पे H+ ले रहे थे, वहाँ H2 कहाँ ले रहे थे? नहीं H3PO4 में H3 कहाँ लिए? H लिए, क्योंकि जितना गुना तुम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उतना गुना नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो कट जाएगा। कितना बोला? 12 16 हाँ।
कितना, तो उतना हम नहीं बताएंगे, पार्टी खाली रख ले जा रही है। देखो ये जो है इतना आसान चीज पूछे थे, क्या पूछे थे कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड, मेटल का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये दिया हुआ है 12 और ये इतना दिन से सिखाए हैं 8, कितना हो गया 20। अब देखो कितना लिखा होगा तो कहेगी हमरा सही है, तो बोली गाय नहीं। हाँ ठीक है, बताओ इतना हल्का सवाल होता है, हैं? तो वहाँ इट्स नहीं देखा कि लिखा हुआ है इट्स ऑक्साइड, ऐसे थोड़े बोले कि जो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड जो होगा उसका क्या होगा, तो मतलब मेटल ऑक्साइड का। वहां चॉइस में तुमको ये 8 भी दिया रहेगा और 20 भी दिया रहेगा, तब क्या करेगा, वहां पर कहेगा सर आप यही बोलते कि अपना दिमाग भी कुछ काम होना चाहिए, हैं? मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब देखो जैसे कि ये दिमाग में आ सकता है कि सर MO ही क्या क्यों लिए, आप MO2 लीजिए, नहीं MO2 नहीं, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि MOX ले लो। तो X आप ले लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि ये X संख्या है, तो क्या बोले थे कि X मल्टीप्लाइड बाय O, इस पर चार्ज हमारा कितना 2 माइनस। तो हमको X जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हमको X से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ये XX क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए हमको उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हमको पता है कि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, बस। तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो 16/2 कितना हो गया 8। अब वैसे भी तुम लोगों को रटवा चुके हैं कुछ नहीं, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन सबका बताए हुए हैं, उसको याद कर लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो उसे तो ऑलरेडी याद रहना चाहिए। अब देखो जैसे ये है, ये तो बता दिए कि हाँ इस मेथड से हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर सपोज करो कि हमको ये मेथड नहीं पता है तब क्या करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास में क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड बोल रहा है। तो अब यहां हमको सेकेंड जो है वो कंसेप्ट से काम करना पड़ेगा, नहीं पता है हमको तब। यहां पर कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर 12। तो याद करो जब इक्विवेलेंट वेट बता रहे थे तो वहां पे डेफिनेशन क्या बताए थे, डेफिनेशन बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट क्या बताता है, वो बताता है कि द वेट ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइन विथ और डिस्प्लेसेस 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, या 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, या 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन, या 80 पार्ट बाय वेट ऑफ ब्रोमीन, या 108 पार्ट बाय वेट ऑफ सिल्वर। यानी कि ये जो 4-5 स्टैंडर्ड बताए थे उसका ये बताए थे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को जितना जो डिस्प्लेस करे, जितना वेट डिस्प्लेस करेगा उस एलिमेंट का उतना ही वेट उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट 12 है, इसका मतलब है कि इस मेटल का 12 ग्राम कितना से कंबाइन कर रहा है, कितना से कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है, ये ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब कि दैट इज 12 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विथ कितना से, जल्दी बताओ, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का बताए हुए हैं, नहीं बताए हैं कि 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहां से देखो तो वेट ऑफ मेटल क्या हो गया 12, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 8, 10 हुआ। तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड निकाल लो, कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 बराबर कितना होगा 20। अब मेरा वाला फॉर्मूला लगाओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अननोन क्या पूछ रहा है, किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पूछ रहा है। तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कहाँ रखोगे, ऊपर, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपको दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यहाँ, तो इसका वेट कहाँ नीचे। तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना 20, वेट ऑफ मेटल कितना 12, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना 12, कितना आ गया
ये कंसेप्ट है कि मान लिया हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब ऐसे करेंगे। ये भगवान तो तभी ना पहले फर्स्ट मेथड वही बताए, जो समझ में आ जाए वही सही है। आदिल बोला, हाँ क्या रे, जो समझ में आ जाए वही सही है, और नहीं समझ में आए तब ये सही है। नहीं, अब तुम्हारे लिए कौन सही है? दोनों सही है। चलो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक अगले क्लास में। जितना पढ़ाए हैं सब याद है कि नहीं? देखो एक चीज बता देते हैं कि हमेशा ध्यान ये रखना है कि बोझ नहीं बनने देना पढ़ाई को। बार बार हम बोलते हैं पढ़ाई को बोझ नहीं बनने देना। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप डेली डेली रिवीजन करिएगा, उसको जितना बताते हैं उसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये जैसे ही छोड़ दिए बस बोझ बन जाएगा एकदम शुरुआत से। ये नहीं कि मतलब आज बस इतना अब ये पढ़े तो पता पड़ा कि पीछे वाला छूट गया। एकदम रिवीजन जो है ना वो चलते रहना चाहिए, रिवीजन को बंद नहीं करना है, ठीक है ना? तब लगेगा कि हाँ मतलब नॉलेज भी अंदर में आएगा, और नॉलेज जब अंदर में आता है तो पढ़ने में खूब मन लगता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि नॉलेज तुम लोगों के लिए क्या है? एनर्जी। एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। जब एनर्जी होगा तो स्टेबिलिटी तुम लोगों का खो जाएगा, और स्टेबिलिटी खोने का मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा, एक्साइटेड स्टेट में रहोगे ऑलवेज, ठीक है? और ऑलवेज चाहोगे कि स्टेबल होने के लिए, तो स्टेबल होने के लिए कैसे कैसे होंगे? एनर्जी को लॉस करेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ने में मन लगेगा। कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब ये हो गया कि एनर्जी बॉडी में रहेगा तो एक्साइटेड स्टेट में रहोगी, एक्साइटेड स्टेट में रहोगी तो पढ़ने में मन लगेगा। और यही कारण है कि बच्चों को हम बोलते हैं कि कभी भी रात को ज्यादा रात तक मत पढ़ा करो। क्यों नहीं पढ़ा करो? उसके पीछे रीजन होता है कि आप सुबह से पढ़ना शुरू किए, 9-10 जाते जाते आपका एनर्जी क्या हो चुका होता है? लॉस। अब आप स्टेबिलिटी गेन कर चुके हैं, अब आपका बॉडी चाह रहा है सोने के लिए, और आप उसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? किताब लेके बैठ गए। का है तो पापा जी देखतीन, मम्मी देखतीन, तब हैं पढ़ रहे हैं, बच्चन पढ़ रहे नहीं, तो वहां पर जो है तो क्या होगा? वही उसी जगह पे किताब आगे में है, इसमें बन रहा है हीरो हीरोइन का फोटो। हाँ, अब मम्मी पापा देख रहे हैं वहां से कि जो एकदम बाप रे बच्चा तो एकदम पढ़ रहा है, ठीक है? हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी जी, हाँ सर। तो वो तो आज जरूरी नहीं ना सर, रात में हम बना के भेज देंगे। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ 5 बजे, हाँ ठीक 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 है, वो भेज दें, ठीक है, ओके, ठीक है ना? तो है अभी अभी तो नहीं, क्यों? क्यों, कुछ पूछना है? संडे को पूछ लो ना, संडे को हम फ्री रहते हैं। संडे को हम मतलब कि जो, इसलिए हम उसको भी देखो टाइम दिए ना, संडे को मतलब जो है पूछ लेना। संडे को, संडे मेरा अपना डे रहता है। टाइम क्लास ऑफ होगा उसके बाद। दो मिनट का तुम ऐसे ही पूछ लेगा, 2 मिनट का डॉट रहेगा तो उसमें क्या दिक्कत है?
अब वैसे उससे नहीं पूछी, पहले अपने में आपस में डिस्कस कर लो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम हैं। ठीक है, ये चीज हो गए। ओके सर 2 मिनट का डॉट अरे चार्ज जो है ना, चार्ज के लिए क्या करो, जो भी चीज पर चार्ज निकालना हो उससे रिलेटेड एसिड को याद कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन पर तो पता होता है ना। तो जैसे मान लें हमको SO4 पे नहीं पता है, तो H2SO4 को याद करो। तो यहाँ पर जब ये टूटेगा तो क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन को एक साइड रखेगा और बाकी को एक साइड रखेगा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन पे चार्ज तो पता है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव हुआ तो इस पर कितना चार्ज आएगा, बस। कोई भी ले लो, जैसे मान लें कि CO3 है, अब हमको नहीं पता है तो H2CO3 ले लो, कार्बोनिक एसिड, 2 पॉजिटिव तो 2, और क्या करना है, इतना आसान चीज तो है। कोई भी देखो बता रहे हैं कि किसी भी रेडिकल पे चार्ज निकालना हो तो सीधा उससे रिलेटेड एसिड को याद करो, मतलब अपने फट से निकल जाएगा। क्या पढ़ रहा है, अच्छा चलो और बढ़िया।